राशिद किदवई 100। अब ये बताइए मुझे कि कांग्रेस को लेकर एक भविष्यवाणी तो ममता बनर्जी ने कर दी, क्योंकि विपक्ष की बात करना बड़ा जरूरी है। एक भविष्यवाणी तो ममता बनर्जी ने कर दी और दूसरी संसद के पटल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी। 40 भी आ जाएं तो गनीमत है, लेकिन न्याय यात्रा के जरिए बड़े बड़े दावे भी हैं, जनता का प्यार भी है, ऐसा बताया भी जा रहा है। तो वाकई क्या कांग्रेस इस दफा 44 से गेन कर 52 पर पहुंची थी? 14 से 19 में 52 से फिर डाउनवर्ड्स 40 की तरफ बढ़ती दिख रही है क्या कांग्रेस? या ये गलत नैरेटिव है, ये पॉलिटिकल नैरेटिव है? धन्यवाद जी महिमा जी। देखिए, जो विपक्ष में जो बिखराव है उसके लिए विपक्ष खुद जिम्मेदार है। पहली बार मैं एक ऐसा चुनाव देख रहा हूं जो 80 के दशक से कि जहां के ऊपर इतना ज्यादा हताशा का माहौल है विपक्ष में, और ना कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, ना कोई एक विपक्ष ऐसी पोजीशन में नजर आ रहा है। आपके प्रोग्राम में कई बार मैंने कहा कि ऐसा पिछले साल जून में ऐसा वातावरण था, और उसके बाद जब इंडिया अलायंस बना था कि शायद संपूर्ण विपक्ष जो था वो भाजपा को एक पूर्ण बहुमत से, मतलब 272 से वंचित रखता है। लेकिन आज मुझे लगता है कि वो स्थिति नहीं है, और उसके लिए विपक्ष खुद जिम्मेदार है। और विपक्ष ने जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ सलूक किया, नीतीश कुमार की अपनी जो भी राजनीतिक गुणाभाग होगा, लेकिन अगर उनको संयोजक बना दिया जाता, रहते समय कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो जाता, कुछ सीटों का एडजस्टमेंट हो जाता, तो हो सकता है आज विपक्ष की पोजीशन बेहतर होती। दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है वो देखिए महिमा गरिमा जी पूरे प्रयास ये कर रहा है कि वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहा है। देखिए, लोकतंत्र में 272 पार तो आपकी सत्ता में आ गए, 272 से कम तो विपक्ष में है, लेकिन वहां 400 पार के ऐसे बहुत सारे जुमले बताए जा रहे हैं जो, जैसे हमारे तमाम मित्रों ने कहा, वो 400 पार की स्थिति नहीं नजर आती। ये जुमला दिखता है क्या रशीद किदवई आपको भी जुमला दिखता है ये? जी 100% जुमला है, 100%। देखिए, अभी तो हमारे मित्र हर्षवर्धन जी पता नहीं मुझसे इत्तेफाक रखेंगे या नहीं, जिस तरीके से मतलब ये आरएलडी और दुनिया भर के राजनीतिक और जेडीयू, क्या भाजपा पिछली बार 2019 के चुनाव में 437 सीटों में चुनाव लड़ी थी? क्या भाजपा इस समय स्थिति में होगी जब तक चुनाव होंगे कि वो 400 सीटों में चुनाव भी लड़ पाएगी? नहीं, अलायंस को देना पड़ेगा। तो ये जब आप इतना एक भानुमति का कुनबा बना रहे हैं, नहीं क्यों बना रहे हैं? गरिमा जी आप ये बताइए, पहले बताते हैं कि राम मंदिर एक मास्टर स्ट्रोक है। मैं मान लेता हूं कि उससे पूरा देश में एक भाजपा के लिए वातावरण हो गया, तो क्यों भारत रत्न दिए जा रहे हैं? और ऐसे लोगों को भारत रत्न, जो पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी किताब में लिखा कि बाबरी ढांचे को गिराने का दोषी केवल और केवल भाजपा है, जिसको उस नरसिम्हा राव को, जिसको भाजपा ने 1991 से 96 के बीच में अली बाबा 40 चोर की उपमा दी, वो नरसिम्हा राव जिसके आर्थिक सुधार को लेकर के जिसका काम मनमोहन सिंह ने आगे बढ़ाया, वो संसद में आप एक व्हाइट पेपर लाते हैं कि वो जो आर्थिक सुधार थे वो बिल्कुल बकवास थे। ये कहेगा भारत रत्न की क्यों रेवड़ी बांटी जा रही है? नहीं, ये तो चलिए मैं कह रही हूं, सिंह भी कहलाते थे। रशीद आपकी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसे पॉलिटिकल गिमिक मान रहे हैं, लेकिन विपक्ष की क्या तैयारी, और उसमें भी जो सबसे बड़ा ओनस कांग्रेस के ऊपर जवाब दीजिए, उसकी क्या तैयारी और क्या जिम्मेदारी? नहीं, कांग्रेस का तो जैसे मैंने कहा, कांग्रेस में बिल्कुल बिखराव है। कांग्रेस में राहुल गांधी के रणनीतिकार जो है वो आप व्यक्तिगत संवाद में ही कहते हैं कि आप 24 तो गया, 29 की फिक्र करिए। लेकिन मैं तो अपने मित्रों से ये जानना चाह रहा हूं कि जो 24 का चुनाव को लेकर भाजपा और नरेंद्र मोदी इतने आश्वस्त है, इतने कॉन्फिडेंट है, और मुझे भी लगता है कि जीत जाएंगे, तो ये तहे क्यों जमा रहे हैं? क्यों मतलब जो है पूरा का पूरा जो है ये तोड़ने का और खींचने का और खरीद फरोख्त का और सरकारी तंत्रों का, ईडी का, सबका दुरुपयोग हो रहा है? क्यों भारत रत्न की रेवड़ियां बांटी जा रही है? तो रशीद आप बड़ी बात कह रहे हैं, ये बड़े भारत रत्न की रेवड़ी, पूछ रहा हूं, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग, ये बड़ा मुखर सवाल पूछ रहे हैं आप।